हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डैम्पिंग फोर्स ना तो कांस्टेंट होती है ना ही वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। दैट इज जो डैम्पिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। केस नंबर 3 आज हम लेके चलेंगे दैट लेट एफ डी दैट इज दिस डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हम उल्टा प्रूव करेंगे कि ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि लेट ये एक्सेलरेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डी इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं K2, पहले हम K1 यूज कर चुके हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। हमें पता है वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dt, और अगर v की वैल्यू पुट करें dx अपॉन dt तो हमारे पास बनेगा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। अब हमें चाहिए d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू। इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो a ओमेगा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, माइनस a ओमेगा साइन की हो जाएगी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूँ एफ डी विल बी इक्वल टू K2 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन में जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन हमें मिलेगा दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू t, एफ डी की वैल्यू है माइनस K2 ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस K2 बाहर, a बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से t साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, वही जो हम केस नंबर 2 में भी कर चुके हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। वही इक्वेशन फिर से बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस K2 ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जो डिवाइड किया 2 उसको बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो होता है साइन 2 थीटा के इक्वल साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। और इस चीज को हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, जो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलता है, 0। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, दैट सिंस डैम्पिंग फोर्स is non-conservative, which implies that W cannot be equal to 0. Therefore this FD cannot depend on acceleration. तो अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है कि ये किस पे डिपेंड करती है, दैट इज वेलोसिटी पे सिर्फ ये डिपेंड करती है। तो इसका जो लास्ट केस है वो लेके चलते हैं, केस नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 4 दैट दिस डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो केस नंबर 4 हमने ले लिया कि डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर हमारा जो फाइनल आंसर है वो नॉन जीरो आया तो हमारी कंसिडरेशन बिल्कुल सही है, अगर आंसर जीरो आया तो इसका मतलब ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता होगा। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट
k3, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा -k3 इंटू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। This is the value of damping force, that is Ft. Put in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज दिस W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t Fd की जगह -k3a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये तो आ गई Fd की वैल्यू। नेक्स्ट है a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 इंटू dt। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दीजिए, -k3 बाहर, a इंटू a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ओमेगा t प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इंटू डी टी। अब साइन स्क्वायर की हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए ये विजिबल है आपको ऊपर वाला पार्ट, लेट मी चेक, आई थिंक इट्स विजिबल। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमें क्या करना है, दैट इज हमें पता है दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बन जाएगी cos 2 थीटा -1, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को हटा के मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू -k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू t, साइन स्क्वायर की जगह हमने लिखना है 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह है ओमेगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होल dt। 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, -k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 इंटू dt, इंटीग्रेटिंग -k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज t, माइनस cos की इंटीग्रेशन दैट इज साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन टू ओमेगा एंड लिमिट 0 टू t। लिमिट अगर पुट करें तो हमें मिलेगा -k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, t की जगह अगर पुट करें तो ये बनेगा t माइनस, एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही चेक कर लेते हैं, t माइनस साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये आ गई आपकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0 माइनस t की जगह 0, तो ये बन जाएगा साइन 2 5 अपॉन 2 ओमेगा। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ।
यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज माइनस k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर t माइनस, देखिए ओमेगा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अगर 2 पाई अपॉन टी पुट करें तो t से t कैंसिल, 2 पाई प्लस फाइव साइन 2 पाई प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा माइनस 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 प्लस साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करें तो दिस w विल बी इक्वल टू माइनस k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस t माइनस साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा प्लस साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा कैंसल, तो इक्वेशन बच गई हमारे पास माइनस k3 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी विच इज नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज जो हमारी कंसिडरेशन थी कि डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है वो बिल्कुल सही है। दिस इंप्लाइज डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वेलोसिटी, तो जो हमारी कंसिडरेशन थी वो यहाँ पे बिल्कुल सही हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे आपके डैम्पिंग के जो जितने भी आपके जो इस पे कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।